So Manoranjan and Shailaja, I know this is a very, very special day for both of you. And I have a plaque from Mr. Bill Britt for you. And I hope you have a very special place in your home for this. And this plaque says like, Manoranjan and Shailaja, new diamond. The highest rewards for the man dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprises Celebration 2018-19. Here for you. Enjoy your day. मेरी जिंदगी में आके मुझको गले लगा के बिठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। यस फ्रेंड्स, अगर आज 35 मिनट के बाद अगर यदि अंदर से कुछ नहीं हुआ तो एम्स बगल में है, इसीलिए इस सेमिनार को यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट कोई भी मीटिंग हो, कोई भी फंक्शंस हो तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड वाले ने हमारे को कहते थे आपको एक बहुत अच्छा सा उत्तरदायित्व देना है। क्या देना है भाई साहब? तो आपको एक्साइटमेंट चेक करनी है। और बिलीव मी, जब जब उन्होंने दिया एक्साइटमेंट चेक करने के लिए और मैं आया, और आज उसी एक्साइटमेंट का नतीजा है कि वी एंड शैलजा, आई एंड शैलजा, ब्रांड न्यू डायमंड। यस फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था जब मैं इस बिजनेस को साइन अप कर रहा था, मैं तो एक अपने फ्रेंडशिप को निभा रहा था। एक फ्रेंड्स ने मुझे इनवाइट किया और मैं उनको टाल नहीं सकता था, क्योंकि इस बिजनेस से पहले भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। नन अदर देन मुकुंद एंड रितु अरोड़ा। उन्होंने मुझे बुलाया और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताया, और बीइंग एज ए बिजनेसमैन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। जैसे फर्स्ट टाइमर जो भी होंगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ में आया। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि एक कंपनी सेक्रेटरी किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। और वो बिजनेस प्लान जो आप सब देखकर यहां पे आए हैं, वो और कोई नहीं दिखला रहा था। रात के 12:45 बजे डॉक्टर अजय एंड डॉक्टर सुनीता दिखला रहे थे। समझने की कोशिश करना कि उससे पहले मेरे से कोई मिल नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने पर्सनल जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी था, इतना डैम बिजी था कि मुझे घर से जाने का तो वक्त होता था, घर में आने का ही टाइम नहीं होता था। लेकिन अगर जिंदगी की बात हो, कैरियर की बात हो, तो फिर टाइम नहीं देखा जाता है, फिर उनके हाथों में घड़ियां नहीं होनी चाहिए। राइट? और ये सब बेसिक चीज पहले से मुझे पता था, पहले से मुझे। बिहार में जन्मा हुआ, एक मध्य वर्गीय फैमिली से, मेरे फादर डॉक्टर थे और दिल्ली में मास्टर करने के लिए आया था। आईआईटी दिल्ली से मैंने मास्टर किया और खूब सारे जगहों पे आजमाया अपने आप को। मेरा फर्स्ट जॉब था EIL, उसको छोड़ा 8 मंथ के बाद। मजा नहीं आ रहा था, लग रहा था यार ये 8,000 में होगा क्या।
हमारा सपना 8 जगह तो था नहीं, मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स लाइन में आया और बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया। जब इस कंप्यूटर्स लाइन को मैंने छोड़ा, फिर देखा कि कॉम्पैक्ट, HCL, HP हमारे लेवल पे आ गए, तो मुझे लगा कि शायद मैं इनको कंपीट नहीं कर पाऊंगा, चलो कोई और देखते हैं इंडस्ट्रीज। फिर मैं दूसरी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर गया, राइट। दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट किया, इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहा था और ढूंढ रहा था वो खुशियां जो मुझे चाहिए था। पैसा तो खूब मिला, पैसा, घर, गाड़ी, इन सब के लिए मैं इस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर रहा था, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी दिल्ली में आके अर्न कर चुका था। चीज ढूंढ रहा था तो एक हैप्पीनेस, पीस। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को साइन अप कर लिया। डॉक्टर अजय के बाद जो हमारे अपलाइन हुए, रूप सिंह जमवाल एंड सुनीता जमवाल, वो हमारे घर पे आते हैं, मीटिंग करते हैं और मेरे घर की बड़ी तारीफ करते हैं। हम क्या, बिजनेस चाहे जो भी हो, लेकिन ये आदमी बहुत मजेदार है, हमारे घर की तारीफ जो कर रहा है, मुझे क्या पता था, राइट। फिर उसके बाद जो हमारे मेंटर्स हैं, कोच हैं, जो हमारे फिलोसोफर हैं, जो हमारे गाइड हैं, जो हमारी जिंदगी को न जाने किस ऊंचाई पे लेके जाएंगे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है। और वो मेंटर ऑफ मेंटर्स है, नन अदर देन अनुराग निधि अग्रवाल। अगर मैं उनका नाम भी ले लेता हूं तो 1-2 स्पॉन्सरिंग ऐसे ही हो जाता है। अगर मैं बता देता हूं कि मैं किस घराने से हूं, हमारे मेंटर्स कौन है, हमें कोच कौन करता है, कौन गाइड करता है, तो बिलीव मी, लोग मना नहीं करते हैं, राइट फ्रेंड्स। एज यूजुअल बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं फिर अपने वो ट्रेडिशनल काम में वापस चला गया, भागा दौड़ी की जिंदगी में चला गया। और जब भी बुलाएं, आ रहा हूं, पहुंच गया हूं, बस पहुंचने वाला हूं, गेट में घुस गया हूं। कितने लोग इस बहाना बनाते हैं, कितने लोग बहाना बनाए हैं ऐसे अपने अपलाइन को? अगर जो लोग ये बहाना बना रहे हैं वो यहां पे बैठे हैं और वो डायमंड जा रहे हैं। ऐसे ही बहाना बनाता चला गया, कुछ नहीं हो रहा था। बस ऐसे ही उन्होंने एक FAD की मीटिंग में लेकर आ गए। शुरू में तो लगा कि बस ये सब कुछ हो रहा होगा, कोई हंसा रहे हैं, कोई ये वो, डांस ड्रामा गाना चल रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट एट द एंड ऑफ द FAD जाते 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 पता चल गया, जो मैं समझ रहा हूं वो काफी नहीं है, इस बिजनेस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और फिर मैं इस बिजनेस को बनाना शुरू कर दिया। बहुत तेजी से बना रहा था इस बिजनेस को, बहुत तेजी से प्लैटिनम गया। मैं 2008 में प्लैटिनम क्वालिफाई कर लिया। 2009 में जैसे ही एमरल्ड्स क्वालिफिकेशंस में गया, भगवान को मंजूर कुछ और था, टेस्टिंग किया और शैलजा का एक्सीडेंट हो जाता है। और शैलजा का एक्सीडेंट भी ऐसा एक्सीडेंट कहीं और नहीं, अपने घर में ही, राइट, कहीं और नहीं, बाथरूम में। और ऐसा एक्सीडेंट जिसमें शैलजा 18 दिन के लिए कोमे में चली जाती है। किसी के पास भी होप नहीं, किसी के पास जवाब नहीं कि हाँ फिर से ये रिकवरी करेगी या नहीं करेगी, फिर से वो मेरी जिंदगी में आएगी या नहीं आएगी। बट फ्रेंड्स, हम लोग का ड्रीम इतना स्ट्रांग था, इतना ज्यादा ड्रीम स्ट्रांग था कि इसको तो आना ही था, इसको तो चलना ही था और इसको तो बोलना ही था। और ये त्यागराज स्टेडियम में इसका सेलिब्रेशन तो होना ही था। फ्रेंड्स, हमने एक ही चीज सीखा है, डेट बदल जाए, डेट बदल जाए, बट ड्रीम नहीं बदलना चाहिए और ड्रीम नहीं बदलना चाहिए। और अगर यदि ड्रीम आपके साथ में है तो वो घड़ी आप सभी के लाइफ में आने वाली है, सभी के लाइफ में आने वाली है। टेल मी वेरी फ्रैंकली, आज हमारा दिन है। यहां पे मैं और शैलजा कभी वहां पे बैठा करते थे, कभी वहां बैठा करते थे, कभी वहां बैठा करते थे, राइट फ्रेंड्स। लेकिन आज हम दोनों यहां पे चमक रहे हैं। आज जब मैं त्यागराज स्टेडियम में इन कर रहा था तो मैं बहुत सुकून से था कि चलो आज टिकट का हिसाब नहीं करना पड़ेगा, चलो आज टिकट देने के लिए बार बार नीचे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, आज मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आर यू फायर्ड अप नहीं करना पड़ेगा। एक अजीब सी सुकून था, राइट। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, सब एक दिन में नहीं हुआ, 14 साल लगे हैं, 14 साल। भगवान रामचंद्र जी को भी 14 साल वनवास जाने के बाद ही उनके घर वापसी पे दिया जलाए जाते हैं। और वही
स्टेज, वही ब्रिट स्टेज हमारे लिए आज सजा दिया है फ्रेंड्स, आप लोगों के रूप में। इसलिए मैं कहता हूं एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, आपको अपने लिए ताली होनी चाहिए कि एक दिन ये ब्रिट स्टेज आपके लिए भी तैयार होगा, आपके लिए भी तैयार होगा। और ऐसे ही आप पति पत्नी हाथों में बाहें डाल के और ब्रांड न्यू डायमंड्स का इमेजिनेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स बिलीव मान लीजिए, ये बिजनेस मुझे नहीं समझ में आया था। इस बिजनेस को समझने के पीछे एक ही लॉजिक था, शैलजा। जब मैं एफईडी में था, मैं तो कुछ और मकसद से गया था, लेकिन हुआ वहां पे उल्टा। हाँ, शैलजा जब हम फर्स्ट एफईडी में गए थे इसी तरह से, तो शैलजा कह रही मन्नू भूख लग रहा है, देखो छोले भटूरे बन रहे हैं। मैंने कहा पागल हो क्या, 1200 रुपए दिए छोले भटूरे के लिए, अंदर बहुत बड़ा इंतजाम होगा, चलो ना अंदर। जब अंदर पहुंचा तो फिर कहेगी मन्नू पानी पी ले, हम कि 10 रुपया का पानी खरीदेंगे, 1200 रुपया दिया है, चलो ना अंदर, मेरे लिए बहुत अच्छा इंतजाम हुआ होगा। राइट, इसी उभेड़ दुनिया में घुस गया। और जब घुसा तो देखा कि भाई साहब सारे लोग डांस कर रहे हैं, टिक चिक टिक चिक टिक चिक। हम कि अरे यार 10 साढ़े 10 बजे सब डांस कर रहे हैं। हम कि यार ये एसोसिएशन तो बहुत मजेदार है, हम लोग तो शाम में थोड़ा सा मूड बना के आते थे, यहां तो 10 बजे से ही शुरू हो गए। और मैं जैसे ही घुसा, मैं काउंटर देखना कहां पे, जहां जो ज्यादा डांस करता था वहां पहुंचे थे, शायद काउंटर वही होगा, शायद काउंटर वही होगा। और ये ढूंढते ढूंढते मुकुंद को न जाने कितनी बार कहां ले आया, फंसा दिया, संडे बर्बाद कर दिया। राइट, वो मिले ही ना, वो काउंटर ही ना मिले जहां हम डिक्चू डिक्चू करें। एट फाइनली शैलजा बोलती है कि अरे आ गए तो बैठ ही जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, आज समझ लो। और एफईडी खत्म होते 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 शैलजा कहती है मन्नू ये हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या। हम कह अरे तुझे क्या समझ में आया, मैं तो काउंटर ढूंढ रहा था, तुझे इस पे क्या समझ में आ गया। नहीं देखो, हम लोग का भी लव मैरिज है। राइट, अगर हम लोग भी करेंगे तो शायद इतना टाइम मिलेगा। फ्रेंड्स एक बात बता दूं, हम लोगों ने 7 साल लव करने के बाद मैरिज किया है। हाँ 7 साल। और उससे पहले तो मैं टाइम देता था, उसके बाद तो टाइम ही नहीं देता था। मतलब इवन जब ये प्रेग्नेंट भी थी तो मैं एक दिन भी डॉक्टर के पास नहीं गया इसको लेके। मैं बोला ये रहा गाड़ी की चाबी, आप जाओ खुद जाना। क्यों? क्योंकि अब ये सुरक्षित हो गई थी। अरे इतनी खूबसूरत, इतनी डैशिंग को कोई भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकता था। हम कि यार हमारे रहते 1300 किलोमीटर दूर बिहार से आने के बाद कोई और प्रोस्पेक्टिंग हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मोरल शुरू से ही अपलिफ्ट था। क्योंकि बिहारियों के पास मिला क्या है, क्या मिला, या तो खूब पढ़ाई लिखाई या मेंटल गट्स। मेंटल गट्स, कितने लोग के पास मेंटल गट्स हैं? अच्छा एक बात, कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? कितने लोग का मन है डायमंड जाना? एक बात बता दूं, मन से कुछ नहीं होता, मनोबल से होता है, मनोबल से होता है। राइट, शैलजा को समझ में आ गया। अब मुझे लगा क्या समझ में आया, और सच बता रहा हूं इस डायमंड शिप की जर्नी में ये शैलजा का ही हाथ है कि मैं यहां पे हूं, वरना मैं कोई और इंडस्ट्री में जा चुका होता। राइट, मैं चाहूंगा, हमारे पूरे बिजनेस का बैकबोन है शैलजा, इसे आप सुनो समझो। आज तो आपको इसकी आवाज भी पता चल जाएगी। अगर यदि मैं बताऊं 2.5 साल पहले, 3 साल पहले ये कुछ बोलती थी, एक चीज बोलती थी, मैं 5 चीज लेकर आता था घर में कि शायद ये बोली होगी, अच्छा शाम है तो शायद कुछ खाने के लिए बोली होगी, कुछ ये फ्रूट्स बोली होगी, समझ में नहीं आता था। थैंक गॉड्स ये बिजनेस, इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एसोसिएशन, थैंक गॉड्स आवर मेंटर, आवर कोच, आवर फिलोसफर, इसको बेड से उठा के इस ब्रिट स्टेज पे लेके आ गया, इस ब्रिट स्टेज वाला। अभी मैं इनको माइक देता हूं, बट इतना मैं जरूर बोलूंगा, यहां पे बैठे हुए जो भी लोग हैं, कैच इफ यू कैन, कैच इफ यू कैन। राइट, ब्रांड न्यू डायमंड लेडी गोइंग, इट इज सून, शैलजा। थैंक यू मंजू जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप सबको कहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आज के बाद चेंज होने वाली है। कि हम लोगों ने भी डिसीजन एफईडी को देख के ही लिया था। सबसे पहले धन्यवाद भगवान को इस दृष्टिकोण देने के लिए, दूसरा दिमाग को मुझे जीवित रखने के लिए। और मैं अपने बारे में कुछ लाइन बोलना चाहूँगी।
सख्त रास्तों पे आसान ये सफ़र लगता है, निश्चित ही आपकी दुआओं का रास्ता लगता है। और हम अपने वर्क के बारे में बोलें, बताऊँ मैं अपने बारे में, मैंने दिल्ली की ही बॉटम हूँ, यहीं पे पढ़ी लिखी हूँ, यहीं जन्म हुआ है और यहीं पे मैंने ग्रेजुएशन करके ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया और जॉब की काफ़ी समय तक एक एज ए सेक्रेटरी। लेकिन मुझे ये जॉब समझ नहीं आती थी क्योंकि अपनी शर्त पे जीना का मन न करता था, लेकिन कर नहीं पाते कि जाना उनकी अपने समय पर तो आना बॉस के समय पर होता, जब बॉस छुट्टी देता तभी आ पाते थे, क्योंकि वो कई बार सेक्रेटरी का काम ऐसा होता था कि रुकना पड़ता था उनके काम के लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था। और फिर मैंने बिजनेस जॉब को थोड़ा सोचा कि कैसे कंटिन्यू करूँगी, तो मैंने मन्नू किसी को बोला, तो मन्नू जी का बिजनेस को मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनका अच्छा कंप्यूटर का सेटअप था, तो मैं साथ में उनके साथ काम करती, इसलिए मुझे घर में बैठना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। और जब हम लोग हर तरह की बिजनेस करते थे, हमने आप लोगों ने सुना होगा कैश का चार्ट जो सुना होगा, हमने बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड थे, बिजनेस किया। और बिजनेस क्या होता है, हम जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस होता है क्या? नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हम लोग अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, काम करते हैं। तो हम लोग कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी मनु जी करते थे, बहुत जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होता था, लेकिन वो लाइफ नहीं मिल पा रही थी जो हम चाहते थे कि हमारी लाइफ मेरी थी तो हम चाहते कि मज़े से जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए। इसीलिए बिजनेस को समझ आया था जब एफईडी देखा था कि बिजनेस हमें अच्छा लगता था, करना चाहिए। कुछ लाइन बोलना चाहूँगी, यही फसाना हमारी बिजनेस का है, लोग इनकार करते गए, हम इसी पल का इंतजार करते गए, आज भी लोग इनकार करेंगे, हम इसी पल का इंतजार करते रहेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन था हम 2004 में ही ले चुके थे, जिन्हें हमने एफईडी अनुराग निधि भाभी की देखी थी। आज हम बताए थे उनके कारण ही हम बिजनेस को बना पाए हैं। आपके अपलाइन नहीं, आपका ड्रीम है, क्योंकि वो आप जो आपके इमीडिएट इमीडिएट है, जो आपके ग्रोइंग अपलाइन है, उनका ड्रीम को आपको रखना चाहिए। उनको देखिए वो कैसे ग्रो हो रहे हैं, ग्रो करते करते वो कहाँ, हम लोग निधि भाभी को देख देख के ग्रो करते गए। वही हमारे ड्रीमर, मतलब वही हमारे मतलब मेंटर है, वही हमें बताते हैं बिजनेस करने के लिए। मैं अगर बताऊँ बिजनेस के बारे में, हम शुरू से चैंपियन थे हर फील्ड में, और हम यहाँ नहीं होते तो हम कहीं और चैंपियन होते, पर चैंपियन जरूर होते हैं, ये हमें पता था क्योंकि हम चैंपियन हैं। हम जब प्लेटिनम शिप की क्वालिफिकेशन में थे, उसी समय में एक्सीडेंट हो गया था, मैं बाथरूम में ही गिर गई थी अपने, और मुझे हेमीपेरेसिस हो गया था। और हमारे 5 मंथ की क्वालिफिकेशन चल रही थी, मैं घर में ही गिर गई थी, इसका पकड़ना। और मेरा ऐसी प्रॉब्लम थी कि लोग भी देख के बिजनेस हम कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, हम हो सकता है इससे पहले भी टाइम जाते, लेकिन कई लोगों ने मनु जी को देखा कि मनु जी अपनी वाइफ को संभालेंगे, बिजनेस को संभाल लेंगे, तो उन्होंने यही देखा कि वो कई लोग हमारे साथ छोड़ के भाग गए। और मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूँ कि मेरे घर में मेरा एक ब्रदर है, वो जिग्नेश भाई है, गुरु भाई का जो साल होता है, वो हमारा जिग्नेश भाई है, एक ही ब्रदर है, वो बिजनेस में बहुत अच्छी पोजीशन पे था उस समय, वो भी छोड़ के चला गया। तो हमने फिर से बिजनेस को बहुत अच्छे से, क्योंकि हम शुरू से ही अपनी लाइन को स्पॉन्सर कर चुके थे पहले से, कि प्लान मनु जी इंजीनियर को पूरा बिजनेस प्लान पहले से समझ आ गया था, और प्लान से पूछ के पूरा प्लान हमने पहले सेट कर रखा था कैसे बिजनेस को करना है। हमारे 6 लाख पहले से रेडी थी, तो हमने पहले बिजनेस माइंडसेट था ही हमारा, तो हमने पूरा प्लान पहले से, तो लोग हमारे को छोड़ के जाने लगे, लेकिन हमने फिर भी नहीं सोचा कि बिजनेस का, तभी वो 4000 की बात जो करते ना, सर 4000 पे स्टक होकर फिर हमें रीबिल्ड करना था बिजनेस को। फ्रेंड्स, हमने डेट जरूर बदली, लेकिन ड्रीम कभी नहीं बदला, आज भी नहीं बदलेंगे, डायमंड का EDC भी जाएंगे। ड्रीम और डेट में ये फर्क है, डेट बदले तो कोई बात नहीं, ड्रीम मत बदलना अपना कभी भी। बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे, चैलेंज बहुत होते हैं, ना मुझे किसी आगे रोने का मन करता, ना कुछ अपना बताने का मन करता, लेकिन आपको होप दे सकते हो कि ये जिंदगी एक बार मिली है, इसको जिए अच्छे से, इस बिजनेस को बनाए अच्छे से, बिल्ड करें बहुत बढ़िया से, मन से बिल्ड करिए। बिजनेस बहुत अच्छा है, क्या क्या आपको मिलेगा मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत कुछ मुझे जो मिले मैं आपको वही बता सकती हूँ कि अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। क्या क्या चीज़, एक जॉब करने वाली सेक्रेटरी जो बॉस के डॉटर पे ही काम करती थी, उसका अपने एंटरप्रेन्योरशिप मिली है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता। जॉब तो करना ही था, लेकिन आज मैं अपने लिए वर्क करती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए। आज मेरे बॉस हस्बैंड हैं, मैं अपने बॉस की सेक्रेटरी नहीं बनाती, बॉस की नहीं, मनोरंजन सर की सेक्रेटरी नहीं बनाती हूँ, आज मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात कह के। एंटरप्रेन्योरशिप आज मुझे इस बिजनेस से ही मिल पाई, ये नाम मुझे इस बिजनेस से ही मिल पाया है।
मेरा है, मैं अगर अपनी प्रॉब्लम होता मेरा ख्याल पूरा एक वर्क नहीं करता, लेकिन मेरे जज्बा पूरे वर्क करते हैं, इसलिए मैं हार्ड डायमंड हूँ। और आपको भी यही कहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी है, कुछ नहीं होता, और हिम्मत तो सब कुछ हो जाता है। मुझे में हिम्मत ही, मैं फिर से खड़ी हुई। मनु जी जब बहुत ढीले पड़ रहे थे तो मैं उनके आगे बोलने, एज ए इंडियन वुमन मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती, कि मैं खुद ही इतनी प्रॉब्लम में थी। मैं अपने बेटे को बोलती, बेटा भी बोलता था पापा के डायमंड जाएंगे, मैं कहा जरूर जाएंगे बेटा, क्यों नहीं जाएंगे। मैं उनके आगे एक कोटरे का पानी भर के रख देती थी बेटे को, बेटा उनके आगे रख दे, खुद खड़े होकर पूछेंगे तो बोल देना कि अब पापा इसी में पिए पानी, तो वो आगे आपको बताएंगे कि क्या हुआ था स्टोरी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। लेकिन आपको ये बिलीव करती हूँ, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इस पर काम कीजिए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और मैं 2 लाइन में मैंने अपने लीडर्स, जो लीडर प्लेटफॉर्म में उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे सुरभि उमेश जी, अजय चारू अधिकारी, सब आने ने हमें बीने टाइमशिप में उनको हेल्प किया, मतलब डिसीजन लिया था हमारे को डायमंड जाने के लिए, है ना। तो ऐसे लोगों का मैं बहुत विकास जैन एंड दिवाली जैन के बारे में सब लोग हमारे प्लेटफॉर्म लीडर्स हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बाकी बैक टू माई हस्बैंड, आप उनकी बात सुनो। थैंक यू शैलजा। फ्रेंड्स, जब शैलजा अपनी बीमारियों से रिकवर हो रही थी और जब मेरे से पूछा हमारा बिजनेस कहां पे है, तो मैं 2 मिनट के लिए चुप रहा, किसको सच बताऊं या झूठ बताऊं, सच बताऊं या झूठ बताऊं। मुझे लग रहा था कि यदि मैं सच बोलता हूं कि बिजनेस डाउन हो चुका है तो शायद फिर इसके माइंड में कोई इफेक्ट ना पड़ जाए। मैंने झूठ बोला, नहीं शैलजा, अभी हम 3 साल से बाहर नहीं निकले हैं, तो बिजनेस उतना तेजी से नहीं चल रहा है, बट है राइट। ये बात बताया इसको और मुझे लगा इसको कुछ नहीं हुआ। तब समझ में आया कि यार अब तो कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और करना क्या चाहिए, बहुत मेहनत करता था, बहुत प्लान दिखाता था एज यूजुअल, और वही सब रिजेक्शन झेलता था, नो ये सब झेलता था, बट इन सबों का ट्रू मीनिंग मुझे पता था और इसीलिए मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। फिर भी बिजनेस बना रहा था, कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था, कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे जा रहा था। और जब मैं सीडी सुनता था, और मुझे सबसे पहले फेवरेट सीडी था अनुराग एंड निधि अग्रवाल, जो हमारे मेंटर, उनका सीडी बहुत फेवरेट था, तो उस सीडी में सुनता था कि जब आपके बिजनेस ऊपर नीचे जा रहा है, इट मींस आप लाइफ है आपके अंदर में, आप अगर यदि आपका बिजनेस फ्लैट हो जाएगा तो आप गॉन हो जाओगे, चले जाओगे, राइट। ये बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहता था। एक समय जब बिजनेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था तो मैं इस बिजनेस से बाहर जाने के लिए सोचा, हम कि यार अभी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे पैसा और बनाया जा सकता था। मैं गया आज से 28 मंथ पहले, मुझे आज भी याद है, जुलाई का मंथ 2015, मैं गया अनुराग सर से कि फिर सितंबर आएगा, फिर नया गोल, फिर मनोरंजन ये करेगा, और मनोरंजन से तो 4000 पीवी नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, राइट। मैं गया, सबमिट किया, उनको बताया कि सर लगता नहीं है कि मुझसे हो पाएगा, मेरा माइंड नहीं कह रहा है कर हो पाएगा। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं मुझे बोला, वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल करते हैं और बुलाते हैं, और एक ही लाइन बोला उन्होंने, मनोरंजन छोड़ना तो सबसे इस धरती का इजीएस्ट वर्क है, इससे इजीएस्ट वर्क हो ही नहीं सकता किसी चीज से पीछे भाग जाना, बट मुझे बिलीव है कि तुम कुछ कर सकते हो। हम आपको बिलीव होगा, मुझे तो बिलीव नहीं है। उन्होंने बुलाया, बैठाया, एक प्रोग्राम सेट किया, और मैंने उनसे साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर यदि मैं इस बिजनेस को फिर से स्टार्ट करूंगा तो डायमंड जाने के लिए करूंगा, उससे पहले मैं रुकूंगा नहीं, उससे पहले रुकूंगा नहीं। और उन्होंने मुझे कुछ बताया, कुछ गेम प्लान बनाया हमारे लिए, और मैंने कह दिया, प्रॉमिस किया उस समय, मतलब पावर ऑफ मेंटर्स जो कहते हैं वो यही होता है कि एकदम ना जाने, कहते हैं ना कि भगवान ने कृपा किया कि आंख दिया, और अति कृपा किया कि आपको दृष्टि दिया है। मुझे उनकी बातों पे फेथ हुआ, और उन्होंने जैसे कहते गए 2015 सितंबर हमारा पीवी 10,380, कहां 3200-3300 पे मैं छोड़ देता था, 10,280, और वहां के बाद अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 के लिए लफड़ा ही खत्म। सबसे पहले गेम प्लान बनाया था कि प्लैटिनम रिक्वालीफाई कर ले, लेकिन प्लैटिनम रिक्वालीफाई करते करते फाउंडर चले गए, और फाउंडर जाते जाते इतना बढ़िया स्ट्रक्चर पुट कर दिया, 6 लेग इतना स्ट्रांग हो गया कि क्या बताऊं उस लेग के बारे में।
सारे। और एक बात बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं 5 भाई बहन था, सलजा के एक भाई। मैं बोला तो मैं तो घर से ही यार डायमंड हूं, 6 लेग चाहिए डायमंड के लिए। 5 हमारे भाई, 4 हमारे भाई बहन, 2 इसके भाई, हम डायमंड। और लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, कोई नहीं है इस बिजनेस में, हेलो, कोई नहीं है, सारे स्ट्रेंजर हैं हमारे बिजनेस में। सारे हमारे खूबियों के कारण हमें मिले, राइट। कोई भी बिजनेस में अगर यदि आपके साथ एसोसिएट होगा, या तो आपके उसके अभाव के कारण आपके साथ एसोसिएट होगा, या प्रभाव के कारण, या आपके स्वभाव के कारण। आप लोग मार्क करके रख लेना, इस बिजनेस में आपके साथी इन्हीं तीनों कारण आपके साथ जुड़े रहेंगे। बिजनेस बनाता गया। फर्स्ट ईयर फाउंडर प्लेटिनम, सेकेंड ईयर एमरल्ड, और थर्ड ईयर नतीजा आपके सामने है, जुलाई में कंप्लीट कर दिया, राइट। फिर डेट था 29 जून का, लेकिन 1 मंथ डिले हुआ, और उसके पीछे भी लॉजिक था, रीजन था कि हमारा एक आर्मी में पूरी टीम होती थी नागपुर में, जहां से प्लेटिनम निकले, हमारा 6 लेग था, उनको शिफ्ट कर दिया गया इंडिया के हर कोने में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 मंथ लेट हुआ, राइट फ्रेंड्स। कहते हैं ना, कब आपने शुरू किया ये नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जब से डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने के लिए, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। और जब हमने डिसीजन लिया तो बिलीव मी, चारों तरफ से अपने आप को कंसंट्रेट करके, न दाहिने देखा न बाएं देखा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, चारों तरफ से अपना एक लगाया और काम करता चला गया। डेली बेसिस पे प्लान दिखाया, स्ट्रक्चर ऑलरेडी था, सब में खूब ज्यादा काम किया, और सारे लेग धीरे धीरे ब्रेक करने लगे। लेग हमारे सारे जो प्लैटिनम्स हमें डायमंड लेकर गए हैं, बिलीव मी, सब हमारे को ऐसे ही मीटिंग में मिले हैं। एक सबसे पहला जो लेग था हमारा, वो जब मैं द्वारका मीटिंग में जाता था तो हमारे पैकेट पे टिकट रहता था, तो एक लड़का भाग के आता है और कहता है, आपके पास टिकट है? हम यहाँ टिकट है, तो आप मुझे दे सकते हो? हम कि आपकी सेल हुए से पहले बताओ। तो नहीं, मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूं। मैं बोला स्पॉन्सर ढूंढ रहे हो, तो ठीक है ढूंढ लो स्पॉन्सर, फिर टिकट मिल जाएगा। कहता नहीं, अगर आपके पास है तो दे दो। मैंने उसे एक टिकट दिया, बाद में वो हमारे को ही स्पॉन्सर बनाया। हम ये मुझे ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? कह रहे मुझे ऐसा ही स्पॉन्सर चाहिए जिसके पास ब्रिट्स का मीटिंग का टिकट हो। ऐसे ही मैं ओपन में जाता था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA में एक मीटिंग था, एक फॉरेन से कोई आया हुआ था, वो भी ये सोच के आया था कि हम इंडिया में जाके बिजनेस बनाएंगे, और वो आया और मुझे देखा होगा कहीं पे, कहा कि आप बहुत ज्यादा डायनेमिक शार्प लग रहे हो, हाँ मुझे स्पॉन्सर की जरूरत है, क्या आप मुझे स्पॉन्सर करोगे, मुझे अपनी टीम में लाओगे? हम कहे यस यू कैन डू इट, करो, कैच इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हो तो। वो हमारा सेकेंड लेग बना, राइट। ऐसे ही करते करते हमें सब लेग मिला है। कभी भी आप साइन अप करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि सब लोग आपको बीच में मिल जाएंगे, सबको आपको ढूंढना पड़ता है, हमने भी ढूंढा है फ्रेंड्स। मेरा एक ही मानना है कि अगर यदि यहाँ पे बैठे हुए हर लोग इस बात को ठान लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, डायमंड गए बिना नहीं रहेंगे। बिलीव मी, यू ऑल आर डायमंड, यू ऑल आर डायमंड, यू ऑल आर डायमंड। आप सब डायमंड हो, मेरे साथ कुछ कह सकते हो? खड़े हो जाओ, बैठ के कोई नहीं डायमंड गया है, कोई नहीं गया है, खड़े हो जाओ। मैं बोलूंगा आई एम डायमंड, आपको पीछे से बोलना आई एम डायमंड, 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 आई एम डायमंड। आहा, ये तो अभी इस आपका ठानने वाली बातें हुई थी, इससे मामला नहीं चलेगा, इससे आप प्लैटिनम तक जा सकते हो, रियली प्लैटिनम तक जा सकते हो। और जो लोग कुछ कुछ हाथ उठा रहे थे वो एमरल्ड तक जा सकते हो। आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। अब दोनों हाथ से उठा के यहां से ठानने हैं, ठान सकते हो? अपने फैमिली के लिए डायमंड जा सकते हो? यस, फिर से करते हैं, आई एम डायमंड, 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 गो डायमंड। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here
will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.